तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सेल्स अ कार टू बी एट 10% लॉस। ए जो है बी को कार बेचता है और ऐसा करने पे उसे 10% का घाटा हो जाता है। यदि बोला इफ बी सेल्स इट फॉर 54,000 एंड गेन 20%, जबकि बी इसी कार को ए से लेकर के 54,000 में बेच देता है तो बी को 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या था उस कार का कॉस्ट प्राइस क्या था, हमें वो बताना है। बहुत इजी है। उस कार का कॉस्ट प्राइस क्या था जो ए को पड़ा था वो हमें बताना है। तो उसे हम मान लेते हैं एक्स। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। लेट लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार परचेज्ड बाई ए। ए कितना में खरीद के लाया था वो कार, हमें वह जानना होगा। वह मान लेते हैं हम लोग एक्स में खरीद के लाया था और उसे 10% का लॉस हो गया था। तो लिख देते ये बात, लॉस परसेंटेज बाई ए। ए के द्वारा कितना लॉस हुआ था, 10% लॉस हुआ था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार सोल्ड बाई ए। तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस 10%। क्यों माइनस 10%, क्योंकि लॉस किया है। तो माइनस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना था, तो एक्स माइनस 10 परसेंटेज 100 में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और एक्स। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार हम यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो 10 आता है और 10x माइनस एक्स दैट इज x माइनस 9x बाई 10 आ गया। ये अपना पड़ गया है किसको, कार्ड जो बेचा गया था ए के द्वारा, वो प्राइस हो गया इतना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कार बेचा ए और खरीदा बी, तो बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए वह बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बी के। बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। 20 पे कितना प्रॉफिट किया वह बात भी हम लिख देते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बाय बी इज इक्वल टू 20%। तो 20% जो प्रॉफिट किया है बी, वो किस पे किया है, इस प्राइस पे किया, क्योंकि उसे तो खरीदारी ये पड़ा था। तो हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, ठीक है, सोल्ड बाय बी इज इक्वल टू कितना पड़ा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसे कितना में बेचा था, 54,000 का बेचा था। जबकि सेलिंग प्राइस कैसे निकल के आया था, तो इस अमाउंट पे 20% प्रॉफिट करने के बाद ये इतना में बिका था। तो हम बोल सकते हैं 9x बाई 10 प्लस 20% ऑफ 9x बाई 10, तब जाके वह बिका है 54,000 का। अब देखिएगा 9x बाई 10 प्लस 20 परसेंटेज 100 में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9x बाई 10। अभी देख सकते हो 10 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स कैंसिल। हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब देख सकते हो एलसीएम आपका यहाँ से दे रहा है कितना, 110 के टेबल में 100 10 टाइम्स आता है, यानी 90x प्लस 100 के टेबल में 100 कितना टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। और 9 दूनी का 18x इज इक्वल टू 54,000। अब ये दोनों का आप सम करते हो, 108x बाई 100 इज इक्वल टू 54,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ से देखा 108x इज इक्वल टू 54,000, जो बट्टा सो इधर आके सट्टा, दिस इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू 54000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई जो सट्टा सो आया बट्टा। अब ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, 8×5 = 40, 5 टाइम्स कैंसिल, 1230 1 सॉरी 540 108, 5 टाइम्स में एक 20 सो हमने यहाँ से देखा x इज इक्वल टू आ गया 50,000 और x क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो CP ऑफ द कार परचेज्ड बाय A। हमसे ये पूछा भी जा रहा था A को क्या पड़ा था कार का प्राइस, तो ये बात हम लिख सकते हैं हेंस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार 50,000 फॉर ए। के लिए कितना पड़ा था, 50,000 का पड़ा था। उम्मीद करते वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।